जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई संकल्प करते हो, जब भी आप कोई चीज़ सोचते हो, तो आपको उस चीज़ के लिए पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए होता है। सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज़ सोचने से पहले यही डाउट करते रहोगे कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है। जब भी आप कोई चीज़ सोचते हो, जब भी आप कोई चीज़ संकल्प करते हो, तो सबसे पहला रूल होता है कि आपको उस चीज़ के लिए 100% खुद को सरेंडर करना है। विश्वास ही नहीं होगा तो चीज़ें होंगी भी नहीं। जब भी आपको कोई चीज़ अगर चाहिए, अगर आप वो चीज़ कर रहे हो और भरोसा ही नहीं है कि वो चीज़ होगी, तो वो डेफिनेटली नहीं होगी। आप लोग देखते हो, इसी संकल्प को करने से लोगों की जॉब लग गई। इसी संकल्प को करने से किसी ने कमेंट किया था कि 3 दिन के अंदर, 7 दिन का संकल्प किया था उन्होंने, 3 दिन के अंदर अंदर उनकी जॉब लग गई। कैसे लग गई? और कुछ की नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? तो सबसे जो बड़ा चीज़ होती है ना, वो होता है आपका भरोसा। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ करने वाले हो, अगर आप एक्सपीरियंस सुनोगे, तो तभी करना अगर आप उस भगवान पे भरोसा करते हो और ये संकल्प विश्वास के साथ करोगे तो। उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं। मैंने कहा था कि मुझे कुंडली देखनी आती है, कोई बहुत परेशान है तो कमेंट करके बता सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न, जो कोई अपना नाम बताता है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताता है और फिर सीधा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, फिर आप टाइम नहीं बताते। फिर मैं कमेंट करती हूँ कि टाइम बता दो, फिर आप सिर्फ टाइम बताते हो। वो पिछला वाला कमेंट गया। अभी जब मैं वहाँ पे देखने चाहती हूँ कि कमेंट क्या है, बहुत सारे नाम शो ही नहीं होते वहाँ पे। मैं ढूंढने भी लगती हूँ तो, और अगर मैं अपनी वीडियो देख के खोल के वो कमेंट देखने लगूंगी तो हम अपने आईडी से अपना वीडियो नहीं खोल सकते, क्योंकि फिर ऐड हमको भी दिखता है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उससे। तो मैं फिर से आपको एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाह रहे हो सच में, तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ टाइम, प्लेस, सब एक साथ टाइप करना। और अगर जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, वो नीचे लिख देना कि ये प्रॉब्लम है। फिर वहाँ पे जब मैं रिप्लाई करूँगी तो फिर मतलब अगर आपको कभी लगता है कि वो मैसेज का आपको रिप्लाई नहीं दिया मैंने, तो आप फिर कोई फ्रेश कमेंट कर दिया करो। वो पहले वाले कमेंट कई बार मैं बड़ी दिक्कत हो जाती है उनको देखना। अब जब आप वहीं पे रिप्लाई करते हो, फिर पिछले वाला मैसेज नहीं शो हो रहा होता है। तो अगर आप पूछना चाहते हो तो अपनी कंप्लीट डिटेल देना। तो मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो जो अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हो तो कमेंट करके वो चीज़ कर देना। तो आप यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि हमने ये 7 दिन जो हनुमान चालीसा संकल्प है, ये वीडियो देखा। उसके बाद हमने संकल्प किया और इस संकल्प को करने से 3 दिन के अंदर अंदर उनका जो रिजल्ट आना था वो पॉजिटिव रिजल्ट आया। उनकी जॉब लग गई। एक ही नहीं, उन्होंने 2 एग्ज़ाम दिए थे, दोनों में ही उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है संकल्प को करने से। अब किसी ने कमेंट किया कि भगवान क्या वो बैठेगा, ठेकेदार बैठेगा गवर्नमेंट जॉब पे, कोई बाहर बच्चा चिल्ला रहा है कि हनुमान जी की या भगवान जी कोई गवर्नमेंट जॉब के वो बैठे हैं क्या। और किसी ने लिखा पढ़ाई मत करो, ये संकल्प कर लो, जॉब लग जाएगी। ये तो कभी भी किसी ने नहीं बोला है। तो कभी कृष्ण भगवान ने भी नहीं बोला था महाभारत में अर्जुन को कि तुम लड़ो मत, मैं ऐसे ही जिता दूंगा। उन्हें भी मेहनत करनी पड़ी थी ना उस चीज़ के लिए। ये बात ये नहीं हो रही कि आप मेहनत मत करो, बात ये हो रही है कई बार आप बहुत मेहनत करते हो, चीज़ आपको तब भी नहीं मिलती है। तो क्यों नहीं मिल रही है? शायद आपके ग्रह बहुत कमज़ोर है। हो सकता है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में, मतलब होता है कई बार चीज़ें मिलते मिलते रह जाती है। तो ऐसा ना हो, आपका वो चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम है, मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मेरे बहुत नेगेटिव हो गई थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मुझे एक वीडियो दिखा। वो मिस्ट्री चैनल करके है ना, वो जिसमें वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते कि हमारे साथ ऐसा हुआ। मैं तो ये बोलूँगी कि वो भी भगवान की कोई कृपा होगी कि वो वीडियो मुझे उस वक्त दिखाई दी, कि मेरी ज़िंदगी में मेरे को एक होप मिली कि हाँ भाई, ऐसा करने से भी ऐसा होता है। मतलब मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है ये भगवान की प्रेरणा से आपके सामने आई हो। दूसरी बात, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ मतलब आप लोग मुझसे इतने लोग जुड़ोगे। ये किस वजह से हुआ? ये भगवान की वजह से तो हुआ है, या ये आप देखो, अगर आप इतने बदकिस्मत हो ना कि आपको लगता है मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं होता, आप रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ो सुबह और रात को सोते हुए। आप देखो कैसे आपकी लाइफ पलट जाएगी। आपको संकल्प करना है किसी के लिए, कोई बहुत बीमार है, जॉब नहीं लग रही है, कोई काम है जो रुका हुआ है, पूरा ही नहीं हो पा रहा है, आप संकल्प करो 7 दिन का, 11 दिन का। इसके अलावा बहुत परेशान हो, आपको बहुत ही प्रॉब्लम में हो, 1 दिन का संकल्प करो 108 हनुमान चालीसा। मैंने वीडियो अपलोड किया, पिछला कोई सा भी देख लो कि क्या विधि होती है।
11 दिन का हनुमान चालीसा जो संकल्प है ये बहुत ही दिव्य है और बहुत ही चमत्कारी है। जितने भी लोगों ने पूरे विश्वास के साथ इसको किया है उनकी हर एक मनोकामना पूरी हुई है। अब जो उसको देख रहे हैं, जो विश्वास नहीं करते उसको पाखंड बोलेंगे। किसने कमेंट किया था ये पाखंड मत फैलाओ। चलो मैं अगर पाखंड फैला रही हूँ, आप करके देख लो एक बार। और दूसरा, आप और भी एक्सपीरियंस, मेरा देखो, जब मैं बहुत परेशान थी तो मुझे कुछ होप मिली ना, मैंने वो चीज़ करी, मुझे अच्छा लगा। तो कितने सारे लोग होंगे जो परेशान होंगे, जो जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें, तो वो लोग भी इस चीज़ को देख के, अगर किसी की ज़िंदगी में इतना सा भी पॉजिटिविटी आती है ना, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम दूर हो जाती है, तो मैं बनना चाहती हूँ वो, कि मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ। खैर मैं तो कोई नहीं प्रॉब्लम दूर करने वाली, लेकिन ये भी मुझे कहीं से आया होगा ना, भगवान की ने ही मुझे प्रेरित किया होगा कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ कि आप लोग देखो, आपको भी एक होप मिले। और मेरा कोई भी वो नहीं है कि मैं पाखंड फैला रही हूँ या ये कर रही हूँ। जो भी कमेंट करता है, आप लोग जो भगवान को मानते हैं ना, आप लोग को खुद दिख रहा होगा। मैं अपने भाई का आपको बताती हूँ। मेरे भाई का जब वो 10th क्लास में था तो ऑपरेशन हुआ उसका आंतों का। तो उस वक्त एक ऑपरेशन हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर उसका दूसरा ऑपरेशन हुआ बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बीच में, उसका बोर्ड का एग्ज़ाम छूट गया, वो दे ही नहीं पाया। और वो इतना वीक हो गया था उस वक्त, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। और रात को 10 बज रहा था कि आपको ब्लड ला के रखना पड़ेगा एडवांस में। तो फिर रिलेटिव में किसने बोला कि मैं दे दूंगा करके, जैसा भी मतलब हो रहा था उस वक्त कि देखते कैसा होगा। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी उस टाइम पे भी कि चीज़ें सक्सेसफुल हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई थी। इतना वीक होने के बावजूद, 3 घंटे का ऑपरेशन होने के बावजूद ब्लड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो जब डॉक्टर कहते थे कि इसको पूरी लाइफ इन चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा, ये नहीं खाना पड़ेगा, ये नहीं खाना पड़ेगा, भगवान की कृपा से सब चीज़ें नॉर्मल है। कैसे है? जो चीज़ें हम नहीं बदल सकते ना, वो भगवान बदल सकते हैं। और हनुमान जी तो, वो तो आप, उनका तो नाम ही है संकट मोचन, जो आपकी संकटों को हटाते हैं। ठीक है, तो और मैंने बहुत बार कहा है कि ये साल शनिदेव का साल है। अगर आप उनकी कृपा चाहते हो, आपको हनुमान जी की पूजा तो करनी पड़ेगी। अगर आपको यकीन नहीं होता, रोज 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, आपको देखो इतनी पॉजिटिविटी आती है। आप मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना, दिया जला के नहा धो के, देखो आपको इतनी पॉजिटिविटी आती है, आपकी लाइफ बदल जाएगी। जब मेरी लाइफ इतनी नेगेटिव थी, मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, कोई जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था, भगवान ने उसी दिन, और सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि चीज़ें मंगलवार को ही हुई। मेरे को जॉब मंगलवार को मिली, मेरा प्रमोशन मंगलवार को हुआ। मेरे दिल में मतलब यही है कि आज मैं जहाँ हूँ ना, वो उन्हीं की वजह से हूँ। ठीक है, वरना मैं कुछ भी नहीं होती, मैं घर में बैठी हुई थी वेली, सिर्फ रो रही थी कि जॉब मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन हमारी थिंकिंग से तो कुछ नहीं होता ना। लोग कहते तुम मेहनत मत करो, भगवान तुम्हें सब दे देगा ना। मैंने तो बीएड भी किया था, सीटेट भी किया था, बल्कि मैं तो बीएड सेकेंड ईयर में थी, मैं तो करते करते ही क्वालिफाई हो गया था सीटेट। मैं कितना मतलब उसमें थी कि मेरे को जॉब मिल जाएगी, सब चीज़ें, लेकिन नहीं मिली ना। किस्मत भी कोई चीज़ होती है, भाग्य भी कुछ होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था, उस दिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, उसी दिन मुझे बुला लिया गया कि आप कल ही आ जाओ। और बुलाया किस क्लास के लिए था और क्लास क्या मिली, और सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। तो मेरे को तो बहुत भरोसा है उनके ऊपर कि ज़िंदगी में जब कुछ समझना है ना, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ना, ये इतना शक्तिशाली है कि आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। और इतना ही नहीं, और बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, और आपके भी होंगे, बहुत लोग कमेंट करके शेयर भी करते हैं। और इसकी, आप लोग पूछोगे कि इसकी विधि क्या है, मैंने विधि भी डाली है। आप, अगर आपको मेरी वीडियो नहीं देखनी, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर लिखो गूगल पे कि 11 दिन हनुमान चालीसा संकल्प या 7 दिन हनुमान चालीसा संकल्प की विधि क्या है। आपको वो भी नहीं देखना है, वो भी छोड़ो। बुक आती है ना हनुमान चालीसा की छोटी सी, जब वो शुरुआत आप पढ़ने लगते हो, उससे पहले एक पेज पे पूरा विधि लिखी है कि कैसे संकल्प किया जाता है। और कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई बंधन हो, कोई बहुत परेशान है, चाहे वो रोग का बंधन हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का बंधन हो आपके ऊपर, 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से हर बंधन से मुक्त हो जाते हो आप। वो है ना, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। तो अगर आप अपना बदकिस्मती, अपनी कष्ट, अपने जो भी, अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग में हो, डिप्रेशन में हो, तो आप अगर उससे निकलना चाहते हो ना, तो इससे बड़ा आपको कोई चमत्कारी कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी कि इसकी एक एक लाइन में एक एक चीज़ है ना, हर एक लाइन में हर एक चीज़ है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ो तो हर लाइन चमत्कारी है। अगर आप एक ही लाइन को भी बार बार रटते रहते हो, पढ़ते रहते हो, तो वो भी बहुत दिव्य है। और कोई कहता है बार बार पढ़ने से क्या होता है, आप किसी चीज़ को जब बार बार बोलते हो, वो चीज़ सिद्ध होने लगती है, और जब वो सिद्ध होने लगती है तो उसके प्रभाव मिलने लगते हैं। ठीक है, आप पढ़ के देखना, आप करके देखो। अगर आप संकल्प नहीं कर सकते, आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ो 7 बार या 3 बार। आप देखो, आपको खुद रिजल्ट दिखने लगेगा। 1 हफ्ते के बाद आपको इतना पॉजिटिविटी फील होगी। जो आप नेगेटिविटी देखते हो ना, कितना बुरा है, सब चीज़ें बदल जाएंगी।
तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं लोगों को बोलना चाहूँगी जो इसको पाखंड, झूठ जो भी समझते हैं, हम किसी की थिंकिंग नहीं बदल सकते, लेकिन शायद जो लोग सच में बहुत परेशान हैं, जिन्हें कोई रास्ता चाहिए, उसके लिए वीडियो रास्ता होगी। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। और ये ऐसा ही नहीं है, ऐसा 2 लोग और हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिनकी संकल्प पूरा होने से पहले पहले जॉब लग गई। और बहुत सारे लोग हैं, मेरी तो भगवान से ये दुआ है कि जो भी विश्वास के साथ ये संकल्प करे, भगवान उसकी हर एक मनोकामना को पूरा करे। जय श्री राम।